दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार में हैं और बिहार के एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल को हम दिखाने के लिए जा रहे हैं कि बिहार ने एक बार ऐसा कारनामा कर दिया था, ऐसा कारनामा किया था कि दिल्ली की सल्तनत पर मुगलों को खदेड़ने का काम अगर किसी ने किया था और जहां से उसकी शुरुआत हुई थी इतिहास के पन्ने में, आज हम वहीं पर उपस्थित हैं। ये बक्सर का चौसा मैदान है और बक्सर के चौसा मैदान पर हम खड़े हैं और हम उस ऐतिहासिक मैदान की चर्चा कर रहे हैं। हमारे पीछे कई तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये शेर शाह सूरी की है। दूसरी तरफ नसीरुद्दीन हुमायूं है जो मुगल संस्थापक जो थे बाबर, उनके पुत्र हुमायूं की फोटो है और इसके बगल में निजाम भिश्ती हैं। इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा घुमा करके एक बार दिखाइए। ये चौसा का मैदान है, चौसा का मैदान है। आज जब हम छोटे थे तब से चौसा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तब से हम पढ़ते हैं कि चौसा में लड़ाई हुई थी, चौसा के मैदान में, और किसके किसके बीच हुई थी लड़ाई वो आप देख सकते हैं। शेर शाह सूरी और हुमायूं के साथ हुई थी लड़ाई। लेकिन इसमें तीसरी फोटो लगी है निजाम भिश्ती की, ये क्यों है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चर्चा हम कर लें शेर शाह सूरी और नसीरुद्दीन हुमायूं की। बताया जाता है कि 26 जून 1539 को यहाँ पर वो लड़ाई हुई थी और मुगलों को खदेड़ने का काम मुगलों की ही सेना में एक ऐसा सैनिक था, सेना का जवान था ये शेर शाह सूरी तो बाद में नाम पड़ा, पहले शेर खान नाम था। और शेर खान और हुमायूं के बीच में यहीं पर लड़ाई हो जाती है। ये चौसा के मैदान में लड़ाई होती है और तीसरा किरदार भी उभर करके आता है निजाम भिश्ती। यहाँ तीन सम्राटों की फोटो है, देख रहा है ना। ये निजाम भिश्ती भी सम्राट थे दिल्ली सल्तनत के। ये हुमायूं भी थे जो है दिल्ली सल्तनत के सम्राट। और यहाँ शेर शाह सूरी भी थे। शेर शाह सूरी जब मुगल सेना में सेना के जवान थे तो बताइए ना कि कैसे जो है परास्त करके उसी मुगल बादशाह बाबर के बेटे को परास्त करके यहाँ से खदेड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो ये शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह सूरी से और यहाँ जब लड़ाई होती है उस बारे में बताया जाता है कि एक समय आ जाता है जब युद्ध होता है, जब लड़ाई चल रही थी, कुछ समझौते की बात लोग बताते हैं कि समझौता हुआ था और उस समझौते के दौरान इस बात पर जो है कोई संधि होने वाली थी कि अचानक रात में शेर खान ने हुमायूं की सेना पर पूरी तरह से आक्रमण कर देता है। आज जब शेर खान ने आक्रमण कर दिया तो हुमायूं को यहाँ से मतलब समझ लीजिए, हुमायूं बताया जाता है कि अपनी गलतियों से वो युद्ध हार गया था। मतलब मुगलों की इतनी मजबूत सेना के सामने उसी सेना के उन्हीं की जो है सेना में एक सैनिक, उसी सेना का एक जवान शेर खान ने हमला करके अब जो है हुमायूं को यहाँ से खदेड़ देता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए और हम दिखाते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर आकर के दिखाते हैं। ठीक हमारे इस तरफ देख रहे हैं, इधर थोड़ा सा दिखाइए। तो इधर जो देख रहे हैं आप ना, ये कर्मनासा नदी है और कर्मनासा नदी थी और कर्मनासा नदी ही कहीं ना कहीं हुमायूं को जान बचाने का एक मौका मिल जाता है। और अपनी जान बचा करके हारने के बाद जब शेर खान ने उसकी मजबूत सेना को यहाँ परास्त कर दिया, हुमायूं को जब परास्त कर दिया तो हुमायूं यहाँ से भागा और भागा जब, तो ये कर्मनासा पार करके उस पार जाना था। अब आ जाता है तीसरे किरदार का नाम और वो नाम है निजाम भिश्ती का। और निजाम भिश्ती के बारे में बताया जाता है कि जान बचाने वाला हुमायूं का कोई था तो वही निजाम भिश्ती था। और जब निजाम भिश्ती ने जान बचा दिया, हुमायूं यहाँ से भागने में कामयाब हो गया और दिल्ली सल्तनत पर शुरुआत होती है। मुगलों के जो है शासन का उसी समय शासन को पूरी तरह से रोक करके अब क्या होता है कि वहाँ से सूरी वंश की स्थापना होती है और शेर खान जो है यहाँ दिल्ली की सल्तनत का मालिक बन जाता है। दिल्ली पर शासन करने के लिए अब शेर खान आ जाते हैं। और उसी समय यही चौसा के मैदान को जीतने के बाद, हुमायूं को परास्त करने के बाद, मुगलों की सेना को कुचलने के बाद शेर खान ने अपनी उपाधि के आगे शाह दिया था। शेर शाह सूरी उस समय
नाम पड़ा था। अब दिल्ली की सल्तनत पर जब शेर शाह सूरी राजा बनता है, जब यहाँ की सल्तनत को संभालता है, तो लोग बताते हैं कि इस भारत में तमाम ऐसे उसने कार्य किए थे, तमाम ऐसे कार्य किए थे कि यहाँ के कानून की व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं लाया था उन्होंने। शेर शाह सूरी ने जो पहले से कानून व्यवस्था थे उसमें सुधार लाया था। तो कहा जाता है इतिहास में कि शेर शाह सूरी कोई जो है कानून प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि कोई समाज प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि समाज और कानून के सुधारक थे। बहुत सारे सुधार लाए और सुधार लाने के बाद तमाम जो है खुशहालियां आई। ये चौसा का मैदान है। चौसा का मैदान यही है जहां पर लड़ाइयां लड़ी गई थी, और कुछ चीजें, कुछ छोटा सा एक हिस्सा है, उसको पूरी तरह से अभी संभाल करके संरक्षित करके रखा गया। इधर एक देखिए शिलापट लगा हुआ है, ये जो है आप देख सकते हैं। और इसी चौसा के मैदान से जीत करके शेर शाह सूरी, जब शेर खान ने जब यहाँ से जो है हुमायूं को परास्त करके इस दिल्ली के सल्तनत की सल्तनत पर जब राज किया, जब जैसे ही गद्दी पर बैठा दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद यही चौसा के मैदान पे जीतने के बाद इतना ज़्यादा उस रोमांचित था कि उसके बाद वो जगह जगह पर अपने नाम खुदवाए। उसके साथ साथ अपने नाम के सिक्के तक कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने उसी समय चलाया था। तो ये रही शेर शाह सूरी की बात। शेर खान बाद में जब शेर शाह सूरी हुए तो तमाम जो है यहाँ के लिए बहुत काम किया था। मतलब जो है अब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के बाद बहुत सारे कार्य उन्होंने समाज सुधार के रूप में किए थे। अब शेर शाह सूरी का जो नाम है यहीं से जुड़ा हुआ है। और ये हम जो चौसा के मैदान पर हैं, ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है। इतना ऐतिहासिक मैदान है जिसको संरक्षित तो किया गया है, लेकिन इसकी उपयोगिता के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ खास हमको दिखता उगता नहीं है। चौसा के मैदान पर जिस तरह की बातें हम सुनते थे, जिस तरह की चीज़ें हम पढ़े थे, वो आज हम चौसा के मैदान पर पहली बार अपनी नज़रों के सामने उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। मुझे लग रहा है कि नहीं, चौसा के मैदान पर कभी हमारा सपना था कि हम आए और देखें। चौसा, प्लासी, ये सब कौन नहीं जानता, सारे लोग जानते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है। तो हम जब आए थे घूमने के लिए तो हमको भी लगा कि एक बार आपको दिखाना चाहिए था कि चौसा का ये मैदान है। थोड़ा सा एक बार पूरी तरह से चारों तरफ से घुमा के दिखाइए। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ अभी खेल रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं। और इधर एक शिलापट लगा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा आइए हम दिखाते हैं। अब देखिए इसकी खुदाई उदाई भी हुई, इस मैदान की खुदाई हुई है। और मैदान की खुदाई के बाद भी लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली है। हालांकि यहाँ तो लड़ाई हुई थी, तो यहाँ जो है मूर्तियाँ भी मिली है। कुछ चीज़ें देखिए, ये स्तूप है, चौसा स्तूप एवं चौसा पर्यटन भवन का उद्घाटन माननीय श्री शक्ति कुमार नेगी, जिला पदाधिकारी बक्सर के कर कमलों द्वारा 17/5/1996 को श्री हीरालाल उप विकास आयुक्त बक्सर की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि श्री शिवपूजन राम अपर समाहर्ता बक्सर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। एक स्तूप बनाया गया है। चूंकि पर्यटन की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब आप आएंगे, चूंकि कारण है कि ये वही मैदान है जहाँ मुगलों की सेना और शेर खान के बीच जो युद्ध हुआ था, तो तमाम लोगों के यहाँ रक्तपात हुए थे। पूरी तरह से जो है उन्हीं सैनिकों के खून से सनी हुई ये वो धरती है। जहां आप आएंगे तो आप उसका अपने नज़रों से स्पर्श करके देखेंगे और जानेंगे। अब एक और किरदार बच गया है। हमने बताया शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूं दिल्ली की सल्तनत पर बैठता है और यहाँ वो जो है दिल्ली सल्तनत का नेतृत्व करता है। अब जब फिर हुमायूं हुए, शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूं दिल्ली की सल्तनत पर बैठते हैं, तो जो हम तीसरा जिक्र कर रहे थे, तीसरा नाम, वो था निजाम भिश्ती का। निजाम भिश्ती के बारे में चर्चा करेंगे। निजाम भिश्ती का जो किरदार है ना, बहुत ऐतिहासिक है। इतना ऐतिहासिक है, उसके बारे में आप बताएंगे, हम अगर हम बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप देखिए निजाम भिश्ती है। निजाम भिश्ती की वेशभूषा को आप देख सकते हैं। हमने कहा कि ये भी बादशाह थे, ये सच है। जानते हैं कब बादशाह बने? तब बादशाह बने जब हुमायूं दिल्ली की सल्तनत पर की गद्दी पर बैठते हैं। दिल्ली की सल्तनत पर जब इनका ये कब्जा होता है,
जब ये यहाँ जो है, जब ये बादशाह होते हैं तब हुमायूं को लगता है कि हमारी किसी ने जान बचाई थी। हुमायूं को जब ये होता है कि हमको बचाने वाला कोई और नहीं था, निजाम भिश्ती थे, और निजाम भिश्ती को बुला करके दिल्ली की सल्तनत पर एक दिन के लिए बादशाह बनाया था हुमायूं ने। देख लीजिए, यही निजाम भिश्ती है। एक दिन के लिए इनको दिल्ली की सल्तनत पर बिठाया गया था, बादशाह हुए। और बादशाह केवल नाम के नहीं थे। निजाम भिश्ती के बारे में बताएं तो ऐतिहासिक नाम इसलिए है कि यही बादशाह ने, निजाम भिश्ती ने चमड़े का सिक्का चलाया था। इस दुनिया में किसी ने चमड़े का सिक्का चलाया था तो वो थे निजाम भिश्ती। अब ये था मुगल साम्राज्य से लेकर के सूरी साम्राज्य तक का। सूरी साम्राज्य की स्थापना करने वाले शेर शाह सूरी के उसी चौसा के मैदान में हम उपस्थित थे। एक एक चीज दिखाने का आपको प्रयास कर रहे थे, और हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन एक बात और कहते कहते जाएंगे कि ये ऐतिहासिक स्थल जो हम दिखा रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल आपको दिखाएंगे। बस जरूरत है कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए और दूर दूर तक आप पहुंचाइए। हम आपको बहुत सारी खबरें लेकर के, बहुत सारी ऐसी जानकारियां लेकर के आपके बीच में आएंगे। बस आज चौसा के मैदान से ऐतिहासिक पर्यटन को दिखाने की शुरुआत हुई। उस मुहिम में आज मैं पहली बार चौसा के मैदान बक्सर में, बक्सर के ठीक बगल में बक्सर जनपद का ये चौसा मैदान है, जहां उपस्थित होकर के हम आपको ये दिखा रहे थे। और इसको देख करके मुझे पता है, मेरे समझ में आ रहा है, मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको आश्वस्त करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।